अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी भी कभी कभी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। सिद्धांत ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही अतीत के स्वरूप के सामने जानलेवा लड़ाई में आमने सामने होगा। जब वो अतीत में आया था तो उसने सोचा था कि वो आर्यन को सच बताकर वहां से वापस चला जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर यहां आने के बाद हर एक दिन उसके लिए मुश्किलों से भरा साबित हो रहा था। बाहर नगर वासियों की उत्साह से भरी आवाज आर्यन के नाम के जयकारे लगा रही थी। सिद्धांत आर्यन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे राजगद्दी पर बैठी हुई राजकुमारी वंदिता पर पड़ी। राजकुमारी वंदिता उन दोनों को ही बड़े चाव से देख रही थी। राजकुमारी वंदिता को देखते ही अचानक से सिद्धांत को वेदिका की याद आई। उसे तब याद आया कि कैसे जब वो गुफा में दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था तब उसे वेदिका की आवाज सुनाई दी थी। वेदिका की याद आते ही सिद्धांत और भी चिंता में आ गया। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने आर्यन को अपनी तरफ बढ़ते हुए नहीं देखा। अगले ही पल उसे अपने चेहरे पर एक जोर का मुक्का महसूस हुआ। सिद्धांत जाकर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गाल पर एक नील बन गया था। सिद्धांत को नीचे गिरता देख राजकुमारी वंदिता अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उस मैदान के असीम सन्नाटे में सभी को लगा कि आर्यन की जीत हो गई है। आर्यन भी हवा में हाथ उठाकर अपनी जीत मनाने लग गया था। वेदिका उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर बहुत ही इंप्रेस नजर आ रही थी। सिद्धांत की आंखें बंद हो चुकी थी। उसके शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा था। आर्यन ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और पिंजरे के ऊपर टंगी चाबी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मगर तभी सिद्धांत के शरीर में बह रही ऊर्जा अचानक से बढ़ गई। उसके जेब में रखी मणि चमकने लगी। सिद्धांत की उंगलियां जमीन पर हिलने लगी। पूरा शीतलपुर खुशी के माहौल में डूब चुका था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। न जाने कहां से सिद्धांत के अंदर एक ऐसी एनर्जी आई जिसके कारण वो अगले ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने आर्यन का हाथ हवा में ही रोक लिया। आर्यन उसको देखकर चौंक गया। सिद्धांत ने आर्यन के हाथ को कस के पकड़कर घुमा दिया और हवा में उसे पलटते हुए नीचे जमीन पर फेंक दिया। भीड़ में मौजूद सभी अब आपस में बातें करने लगे थे। सभी अचंभे में थे कि आखिर आर्यन को हराने वाला वो आदमी कौन था। राजकुमारी वंदिता भी अपनी सांस थामे उस लड़ाई को देख रही थी। सिद्धांत खुद ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था। उसने आर्यन का कान अपने हाथों के बीच दबाया। उसे इस तरह इंसान को बेहोश करने का तरीका मालूम था। उसने आर्यन के कान के पीछे अपनी उंगली रखी और उसकी नस दबा दी। देखते ही देखते आर्यन की आंखें बंद हो गईं और वो पिंजरे में बेहोश होकर गिर गया। सिद्धांत तुरंत खड़ा हुआ और उसने पिंजरे की छत से लटक रही चाबी को निकाला। उसे पिंजरे का ताला खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वो बाहर आया, उसके ऊपर फूलों की बारिश हो गई और सामने एक दरबारी जाकर तेज आवाज में बोला, हमें इस प्रतियोगिता का विजेता मिल गया है। तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत ने इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेगा तो उसे अपनी कोई ना कोई पहचान बनानी ही होगी। सभी की पैनी नजर उसके ऊपर थी। सिद्धांत ने नर्वसनेस के साथ राजकुमारी वंदिता को देखा, जो खुद ब खुद उसकी ही तरफ देख रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं भारत नाम के देश से आया हूं। भले ही वो अतीत में आया हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। सिद्धांत जानता था कि वहां मौजूद सभी के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे, मगर राजकुमारी वंदिता की आंखों में उठ रहे सवाल सिद्धांत पढ़ पा रहा था। वो जानता था कि सुबह राजकुमारी वंदिता ने उसे देख लिया था। कहीं ना कहीं वो समझ गई होंगी कि सिद्धांत ने सुबह उससे झूठ बोला था, मगर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर राजकुमारी वंदिता ने उसे विजेता बनने से क्यों नहीं रोका। अगले ही पल एक लंबी पैनी तलवार सिद्धांत के सामने आ चुकी थी।
उस दरबारी ने सिद्धांत को वो तलवार थमाई। जैसे ही सिद्धांत ने उस तलवार को उठाया, अचानक से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो उस तलवार के अंदर बह रही शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर लिया था। कुछ ही देर में वहां से भीड़ छट गई और सिद्धांत भी वहां से चला गया। मगर वो एक बात से अनजान था। तलवार पाने की खुशी में उसने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि कैसे राजकुमारी वंदिता की नजर अभी भी आर्यन को ही देख रही थी। कैसे उसकी नजरों में आर्यन के लिए दया भावना नजर आ रही थी। आज हुई प्रतियोगिता के बाद राजकुमारी वंदिता आर्यन की युद्ध कला से बहुत ही प्रभावित हो चुकी थी। वो चाहती थी कि आर्यन उसे मुठभेड़ करना सिखाए। सिद्धांत नहीं जानता था कि जिस मकसद को वो पूरा मान रहा था, वो एक और नए तूफान की शुरुआत थी। वो एक और बात से अनजान था कि भीड़ में बैठे हुए एक आदमी की नजर उसे गिद्ध की नजर की तरह फॉलो कर रही थी। आर्यन को हारा हुआ देख जयंत ने अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार कैसे आर्यन ताकत पाने में नाकामयाब हो रहा था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा था। जब आर्यन की आंख खुली तो उसके आजू बाजू अंधेरा छाया हुआ था। वो अचानक से अपने बिस्तर पर बैठ गया। जब उसने यहां वहां देखा तो पाया कि वो अपने टेंट में वापस आ चुका था। जैसे ही उसे याद आया कि आज प्रतियोगिता में क्या हुआ था, आर्यन का खून गुस्से से उबलने लगा। वो उस नकाबपोश आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने उसे इतनी आसानी से हरा दिया था। तभी उसे अपने टेंट में कदमों की आवाज सुनाई दी। जयंत आर्यन के पास आया और उसके बिस्तर पर बैठते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि आज तुम प्रतियोगिता में उस तलवार को जीतकर मेरी मदद करोगे। लगता है समय के साथ तुम भी कमजोर पड़ते जा रहे हो। जयंत के ताने सुनकर आर्यन की आंखें लाल हो गईं। वो लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर से खड़ा हो गया और बोला, भैया, आज मैं प्रतियोगिता को जीत जाता, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने मुझे हरा दिया था। मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। पहले वो ड्रैगन और अब ये प्रतियोगिता। मेरा खून बदले की आग में उबल रहा है। उसने अपने हाथ मुट्ठी में बांधे हुए कहा, अगर तुम सच में अपना बदला लेना चाहते हो तो मैं जानता हूं कि वो नकाबपोश आदमी कहां छुपा बैठा है। क्यों ना हम उसका खेल आज ही खत्म कर दें, ताकि तुम बिना किसी दिक्कत के अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। जयंत ने आर्यन के पीछे से कहा। उसकी बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। वो बोला, यह भी कोई कहने की बात है। मुझे अभी बताइए कि वो आदमी कहां है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घायल हालत में भी आर्यन के इरादे कमजोर नहीं हुए थे। वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और गांव की तरफ बढ़ गया। सिद्धांत को प्रतियोगिता में उस चमचमाती हुई तलवार के अलावा कुछ पैसे भी मिले थे, जिसका इस्तेमाल करके उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। वो जानता था कि उसे यहां कुछ दिन और रहना होगा, इसलिए उसे अपने रहने और खाने का ठिकाना बनाना ही था। पिछले 2 दिन की थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, मगर तभी अचानक से उसे वेदिका का ख्याल आया। मगर उसे मालूम नहीं था कि वो दोबारा से प्रेजेंट में कैसे जा सकता है। उसके पास तो वो अंगूठी भी नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके वो वेदिका के पास जा सके। मगर वेदिका उस जंगल में क्या कर रही थी? शायद उसकी आवाज सिद्धांत का एक भ्रम था। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ सिद्धांत कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। उसे न जाने क्यों बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। आज जब वो बाहर गया था तो मौसम बहुत ही सुहाना था, फिर अचानक से ये गर्मी कैसी थी? जैसे ही सिद्धांत के मन में ये सवाल आया, उसकी आंखें खुल गईं। इतना ही नहीं, उसके कानों में लोगों की डरी हुई आवाज गूंजने लगी, भागो भागो, शहर में आग लग गई है। कोई बाहर घबराते हुए चिल्ला रहा था। सिद्धांत ने खड़े होकर खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक पूरा का पूरा शहर आग की लपटों में सुलग चुका था। उसकी रोशनी सिद्धांत के चेहरे को रोशन कर रही थी।
अचानक से उसके पीछे कुछ तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। जब सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके घर की पूरी छत आग की लपटों से भभक रही थी। सिद्धांत ने तुरंत दौड़कर सबसे पहले अपनी दोनों तलवार उठाई। एक शेल्फ पर रखी मणि उसने तुरंत अपनी जेब में रख ली। उसे जल्द से जल्द घर से बाहर भागना था, नहीं तो वो भी उन आग की लपटों का शिकार बन सकता था। सिद्धांत ने अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। उसने दरवाजे को एक जोर से लात मारी, मगर उसके कारण दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन सीलिंग पर लगी हुई एक बड़ी लकड़ी ढीली होकर जमीन पर गिर गई। सिद्धांत उस लकड़ी के नीचे आने ही वाला था, मगर तभी उसने अपने कदम पीछे ले लिए। उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अपने 24 साल के जीवन में उसने इतनी भीषण आग नहीं देखी थी। शायद यही उसकी कहानी का अंत था। आर्यन को रोकने के लिए शायद उसे दोबारा पुनर्जन्म लेना होगा। सिद्धांत के दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे थे। जहां एक तरफ सिद्धांत अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ आर्यन घोड़े पर एक लकड़ी लेकर खड़ा हुआ था। उस लकड़ी की नोक पर आग जल रही थी। वो उस घर को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, जहां पर जयंत ने उसे बताया था कि वो नकाबपोश आदमी रह रहा है। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। अगले ही पल उसकी नजरों के सामने उस घर की छत ढह गई। यह देखकर आर्यन और भी खुश हो गया। जब उसे तसल्ली हो गई कि उस घर में रहने वाला आदमी अपनी जान खो चुका होगा, तब उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और वहां से खुश दिल के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत के अड्डे पर टेंशन से भरा माहौल था। जहां एक तरफ उसके आदमी अभी तक सिद्धांत को ढूंढ नहीं पाए थे, वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत अपनी दी हुई दवा का वेदिका पर असर होने का इंतजार कर रहा था। उसके आदमी वेदिका और विक्रम की बताई हुई गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी उपाय नहीं मिला था। दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों था। वो खुद ब खुद जाकर देखना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका यहां होना बहुत ही जरूरी था। उसने अपने सामने खड़े डॉक्टर वीरेंद्र की तरफ देखा। डॉक्टर वीरेंद्र अपने चेहरे पर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहने हुए थे। उनके आजू बाजू अलग अलग कलर के केमिकल्स बॉटल में रखे हुए थे। कुछ केमिकल्स गर्मी के कारण उबल रहे थे। कुछ देर और अपना काम करने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र दुष्यंत की तरफ आगे बढ़े। उनके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, मगर कोई दुख भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो दुष्यंत की तरफ आए और अपने हाथ में एक टेस्ट ट्यूब को ऊपर उठाते हुए बोले, मेरे पास आपको देने के लिए 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। पहले मुझे बुरी खबर बताओ, दुष्यंत ने कहा। डॉक्टर वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और बोले, वेदिका पर अभी तक दवाई का कोई असर नहीं हुआ है। यह सुनते ही दुष्यंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, इसलिए डॉक्टर वीरेंद्र दोबारा बोले, मगर अच्छी खबर यह है कि मैं वेदिका के ब्लड में अपनी दवाई मिक्स होते हुए देख सकता हूं, जिसका मतलब है कि उसका ब्लड हमारे ड्रग को संभालने में सक्षम है। यह सुनते ही दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि भले ही वेदिका खुद एक म्यूटेंट ना बन सके, लेकिन उसका खून शायद दुष्यंत के बहुत काम आने वाला था। सिद्धांत के कमरे में आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। उसने चारों तरफ वहां से भागने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसके घर की छत हिलने लगी। अगले ही पल वो छत कमजोर हो गई और सिद्धांत के ऊपर जा गिरी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपनी जान खो देगा? क्या आर्यन इस बार भी राजकुमारी वंदिता को मार देगा? क्या सिद्धांत वंदिता को बचा पाएगा? क्या था जयंत का असली मकसद? क्या होने वाला था वेदिका के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।